स्टार्ट। अक्सर महसूस किया जा सकता है कि मदद का एक हाथ बढ़ाना यानी जीवन रस से सराबोर करना। अपनी दिनचर्या को ब्राम हम सभी का मन कहीं ना कहीं किसी सपने को टटोलता है ब्राम। कुछ लोग सिर्फ अपनी आकांक्षा और मृग तृष्णा का पीछा करते हुए कांपते और हाँफते रहते हैं, मगर कुछ लोग दूसरों के सपने साकार करने में मददगार बनते हैं ब्राम। इस तरह अपना होना सार्थक करते हैं ब्राम। दरअसल दूसरों के लिए उपयोगी बनना मतलब समूल सृष्टि के हित में वोट देने जैसा है ब्राम। ना जाने क्यों यह परोपकारी भाव बिल्कुल ही लुप्त सा होता जा रहा है ब्राम। अगर कहीं है भी तो पूरे आडंबर अहंकार ढोल धमाके के साथ ब्राम। पैरा। दरअसल हम अक्सर यह सोचते हैं कि मददगार स्वभाव के चलते हम दूसरों के लिए सुविधा का कारण बन रहे हैं, जबकि सच यह है कि मददगार होने से हमारा मन मस्तिष्क कई गुना ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है ब्राम। ऐसे में जो लोग खुदगर्जी का रास्ता अपनाकर मदद करने से बचते हैं, उनके लिए यह चौंकाने वाली खबर है कि मददगार स्वभाव वालों को उनकी तुलना में न केवल अच्छी सेहत, समृद्धि और लंबी उम्र मिलती है, बल्कि मददगार लोग समाज में अत्यंत लोकप्रिय होते हैं ब्राम। संसार भर के देशों में ऐसे हजारों शोध हुए हैं जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मदद करने वाले जो लोग हैं वे हमेशा दूर से ही नज़र आ जाते हैं ब्राम। उनकी भी अपनी परेशानी है, पर उसके बावजूद मदद मांगने वालों को उनका चमकदार चेहरा, आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा, हंसमुख व्यक्तित्व ही दिखता है, जैसे माता का मुख बच्चे के लिए हमेशा करुणा से भरा ब्राम। पैरा। बस अपने लिए काम करना, अपने लिए ही कमाना और खाना, अपने तक सीमित होकर रह जाने वाली सोच मानवीय सोच नहीं है ब्राम। यह सही मायने में किसी को भी निराशावादी बना रही है ब्राम। ऐसे लोगों की ऊर्जा को नकारात्मक कर रही है और यह झगड़ालू स्वभाव का स्रोत है ब्राम। इसमें कुछ लगता भी नहीं है ब्राम। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना, किसी के मन की पूरी बात सुन लेना, किसी तन्हा व्यक्ति का हालचाल जान लेना, किसी के लिए बस में सीट छोड़ देना, किसी रोते हुए को हंसाना, किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करना, किसी का भी बुरा नहीं सोचना, यह सब मददगार साबित होने की पहली सीढ़ी है और इनमें रुपए पैसे खर्च नहीं होते हैं ब्राम। आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है हल्का सा ही सही पर संवाद बनाए रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने किसी खोल में सिमट कर रह गए हैं और सांस तक नहीं ले
पा रहे हैं ब्राह्म। इस तरह हम अपनी मानवीय संवेदनाओं को खो रहे हैं ब्राह्म। क्यों ना थोड़े से मददगार बन जाएं और मनुष्य होने की आबो हवा वह एहसास महक को जिंदा रखें ब्राह्म। पैरा यूँ भी सहायक बनना मानव की संस्कृति संस्कार की झलक पेश करता है ब्राह्म। बहुत बार मदद करने की आदत जीवन के मुहावरे और कहावत तक को बदल देती है और दुआओं का खजाना लुटा देती है ब्राह्म। एक दार्शनिक ने कहा है कि जो साथ रहने का आनंद नहीं उठा सकता वह समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता ब्राह्म। हमारा यह मन एक उपवन है ब्राह्म। हम थोड़ी देर के लिए एक उपवन की कल्पना में डूब जाएं ब्राह्म। क्या उपवन में मात्र सुगंधित पुष्प ही होते हैं प्रश्न। अगर उपवन में सिर्फ फूल होंगे तो यह अधूरा रहेगा ब्राह्म। यहाँ पर पेड़ पौधे लताएं नागफनी झाड़ियाँ कीट पतंग पशु पक्षी सभी होने चाहिए ब्राह्म। शीतल मंद हवा भी सरसराती रहे तो क्या बात है ब्राह्म। आनंद दोगुना हो जाएगा ब्राह्म। बस यही फलसफा हमारे साथ लागू होता है ब्राह्म। पैरा यानी थोड़ी नरमी थोड़ी गर्मी जरा सी तरावट और कभी कभी सुखावट किसी न किसी को बगैर नफ़ा नुकसान सोचे बांट दी जाए ब्राह्म। बाबा फरीद विद्वान थे और संत भी मगर वे अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करते थे ब्राह्म। वे आनंद में मगन होकर नाचते और कहीं कुछ स्वादिष्ट मिल गया तो सबसे साझा करने के बाद चटकारे लेकर खाते भी थे ब्राह्म। एक शिष्य ने इसका रहस्य जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि दिन के सारे प्रहर एक समान नहीं होते तो उसी तरह मैं भी कभी शांत तो कभी चंचल हूँ ब्राह्म। एक जैसी तो समंदर की लहर भी नहीं होती कभी हौले हौले तो कभी तीव्र ब्राह्म। फिर मैं कैसे एक समान अवस्था में रह सकता हूँ ब्राह्म। मैं नियति के चलन के साथ सहयोग कर रहा हूँ ब्राह्म। यह जवाब सुनने वालों को जीवन में इंद्रधनुषी रंगों के जैसी विविधता का संदेश मिल गया ब्राह्म। पैरा जब सबको एक बात अच्छी तरह से मालूम है कि यह जीवन सांसों की माला है ब्राह्म। इस माला को हम किस अंदाज में जपते हैं यह हमारी पहचान है ब्राह्म। जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलबी और स्वार्थी स्वभाव के साथ ही जीवन की रागिनी को गाया जाए ब्राह्म। कभी कभी कुछ अनपेक्षित भी अगर हो जाए तो इसे जीवन का आनंद समझना चाहिए ब्राह्म।